है। नमस्कार आप सभी को। कलर थेरेपी का तो थोड़ा सा बाकी है, तो हम मे बी इस बार हम अभी फॉरवर्ड कर देंगे सर को, ठीक है, एक्सेल सीट पे। और कुछ हमने उसको इंग्लिश में लिख पाया है, क्योंकि मेरा तो नई पर्पस है, तो उसको हिंदी में लिखना मुश्किल था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कठिन था उनके लिए, जिनसे मैं करवा रही थी रिसेप्शन पे। तो मैंने उनको बोला जैसे आसमानी नहीं समझ में आ रहा है तो आसमानी लिख दीजिए, ASMANI। तो ऐसा है, तो वो कर देंगी जल्दी ही, आज मैं भेज दूंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पे हम लोगों ने छोड़ा था, तो मतलब भर का हमने आपको कलर थेरेपी समझा दी। कंटेंट को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। रंग मनोविज्ञान और रोगियों के मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव, यह है पेज नंबर 12, ठीक है। रंग मनोविज्ञान अध्ययन का एक क्षेत्र है जो जांच करता है कि विभिन्न रंग हमारी भावनाओं, मनोदशाओं और व्यवहारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। रंगों में लोगों में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता होती है और अस्पतालों जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उसका उचित अनुप्रयोग रोगियों के मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जैसे कि आपने देखा कि जब आंख का ऑपरेशन करते हैं तो हरे रंग का एक ग्रीन पर्दा लगा देते हैं, जिस भी आंख को हील करना होता है। तो और ग्रीन कभी कभी आप देखेंगे ग्रीन कर्टन्स होते हैं, कहीं कहीं पर ब्लू कर्टन्स होते हैं। जो पीछे वॉल पे पेंटिंग्स होती हैं वो भी बहुत अलग से कलर्स से मिलकर बनी होती है, मतलब उनकी कलर्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अस्पताल की सेटिंग्स में रंगों का चुनाव मरीजों के अनुभव और उनके समग्र कल्याण की धारणा को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ विशिष्ट रंग जो रोगियों के मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। नीला और हरा मैक्सिमम आपको मिलते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, आइदर ब्लू आइदर ग्रीन। नीला आमतौर पर शांति, स्थिरता और शांति से जुड़ा है। यह ऐसा रंग है, बताया था ना, नीला रंग इसको किस दोष को कम करता है वात पित्त कफ में से? पित्त नल। ठीक है, सभी एग्री हैं, पित्त ही कम करता है, बात नहीं पक्का? चले। और इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में आरामदायक वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। ये रक्तचाप को स्थिर करने और हृदय गति को धीमा करने में मदद करता है, जो आराम की स्थिति में योगदान देता है। हरा रंग प्रकृति और सद्भाव से जुड़ा है। इस रंग का शांत और ठंडा प्रभाव होता है और इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स के रूप में उपचार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हरा रंग आशा और नवीनीकरण से भी जुड़ा है, जो ठीक हो रहे हैं रोगियों के लिए आरामदायक हो सकता है। हरा रंग किसको मैनेज करता है? वात को, पित्त को, कफ को? मैडम हरा रंग तीनों पे काम करता है। और बताएं कोई? वात को बैलेंस करता है, पित्त को कि कफ को? मैम बैलेंसिंग कलर माना जाता है तो सभी को। तो तीनों पे काम करेगा, तीनों को हार्मोनाइज करता है, ये बैलेंसिंग कलर कहा जाता है, तो बैलेंस करता है तीनों को। रोगी की संतुष्टि और अस्पताल के अनुभव में रंग का महत्व। अस्पताल में रोगी का अनुभव न केवल उन्हें मिलने वाली चिकित्सा देखभाल तक ही सीमित है, बल्कि इसमें वह वातावरण भी शामिल है जिसमें वे खुद को पाते हैं। रंग एक प्रमुख तत्व है जो रोगी की संतुष्टि और उसके समग्र अस्पताल अनुभव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आइए देखें इस संबंध में रंग क्यों महत्वपूर्ण है। स्वागत योग्य वातावरण। सही रंग मरीजों के लिए स्वागत योग्य और आरामदायक वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। नरम गर्म स्वर जैसे नीला और हरा शांति और स्थिरता व्यक्त करते हैं, चिंता और तनाव को कम करते हैं। ये स्वास्थ्य लाभ के लिए अनुकूल अधिक सुखद वातावरण बनाता है, जो बदले में रोगी को संतुष्टि और योगदान देते हैं। सकारात्मक उत्तेजना। जीवंत प्रसन्न रंग जैसे पीला और नारंगी रोगियों को सकारात्मक रूप से उत्तेजित कर सकते हैं और उनके मूड में सुधार कर सकते हैं।
यह बाल चिकित्सा क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां चमकीले रंगों का उपयोग अस्पताल में रहने के दौरान बच्चों का ध्यान भटकाने और उनका मनोरंजन करने में मदद करता है। अस्पताल के वातावरण में अधिक सकारात्मक अनुभव रोगी की अधिक संतुष्टि में योगदान दे सकता है। तो पीला रंग किस चक्र को गवर्न करता है? येलो कलर किस चक्र को गवर्न करता है? मणिपुर चक्र को। सोलर प्लेक्सस, है ना। और येलो कलर में रेड की भी एनर्जी है और उधर वो ग्रीन के नजदीक है, ठीक है। तो येलो कलर अगर आपको बहुत हीट नहीं बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस भी देना है, ब्राइटनेस भी देनी है, तो बहुत ही बेस्ट है। तो वो इसलिए ये इतने सारे रंगों को भी मिक्स करके काम कर रहा है और इतने सारी चक्रास पे काम कर रहा है। सेंटर में बैठा हुआ है, ऊपर के चक्रास को भी कवर कर रहा है और नीचे के चक्रास को भी कवर कर रहा है। तो इमोशनल हेल्थ को सबसे ज्यादा अच्छा करता है येलो कलर। निष्कर्ष में रंग अस्पताल के वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोगी के अनुभव और चिकित्सा कर्मचारी की भलाई दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सही रंगों का सावधानी पूर्वक चयन एक आरामदायक, स्वागत योग्य और उत्तेजक वातावरण बना सकता है, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और अस्पताल में आने वाले और काम करने वाले हर किसी में कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। रंग के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और यही वजह है कि रंगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। रंगों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जाहिर सी बात है, रंगों का हमारे मूड और सेहत पे भी कनेक्शन होता है। लाल, हरा, नीला, पीला ये सभी रंग हमारे व्यवहार से लेकर सेहत पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा रंग हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है। हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और एक बार कर लेंगे दूसरे तरीके से तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लाल रंग, तो लाल रंग किस चक्र से रिलेटेड है? मूलाधार से। बेसिक चक्र। लाल रंग हमारे गुर्दे संबंधी ग्रंथि और न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। लाल रंग अधिक देखने से तनाव महसूस होता है, डेंजर कलर भी है ना, इसीलिए। तो कॉन्फिडेंस तो देता है, पर बहुत ज्यादा देखेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे तो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो जहां पर पेन मैनेजमेंट का काम है वहां पर तो काम करता है, पर एग्रेसिव मूड भी देता है तनाव महसूस होता है। यह रंग गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है, सांस और दिल की धड़कन को तेज करता है। लाल रंग ऊर्जा से संबंधित है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सांस लेने की दर को बढ़ाता है। लाल रंग ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको लाल रंग में रख लेंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं रख सकते, है ना। तो फिर उसको ब्लू कलर में रखेंगे तो फायदा होगा। और अगर डिप्रेशन भी है और हाई बीपी भी है तो कौन सा कलर चूज करेंगे? येलो या ऑरेंज? ब्लू। येलो कलर, है ना, सेफ साइड। तो येलो कलर बेस्ट है कि अगर डिप्रेशन भी है और हाई बीपी भी है, कम भी करना है और समहाउ हम उसे बहुत स्पार्कलिंग, ब्राइटनेस, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हो कलर थेरेपी। पीला रंग, पीले रंग से शरीर में सेरोटोनिन का स्राव होता है। सेरोटोनिन क्या है? ये हार्मोन्स मैम। एक तरह का हार्मोन्स मैम। कहाँ से मिलता है? मैम शायद पीनियल ग्लैंड से। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। तो ये हमारे हार्मोन्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, है ना, मेलाटोनिन, ठीक है। पीला रंग शरीर में सेरोटोनिन का स्राव होता है जिससे आपका मन खुश होता है। पीला रंग ज्यादा देर तक देखने से थकान महसूस होती है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। बच्चे पीले कमरे में अधिक रोते हैं। पीला रंग सुखद और आनंददायक भावनाओं को ताजा करता है। अब देखिए, यही पढ़ने से आता है ना। अब ये लो हमने पढ़ लिया, तो अभी तक हमने जो पढ़ा या हमने जो चेंजेस किए वो हम यही कहते हैं कि लैपटॉप के नीचे
एक टेबल क्लॉथ येलो कलर का रखिए, है ना। तो मैंने भी कभी किसी को बहुत येलो में, पूरे येलो में नहीं रखवाया कभी, है ना। सो अब देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि पीले कमरे में अगर पूरा पीला कर दिया जाएगा तो वो ज्यादा रोएंगे, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिकल अनुभव हो गया कि हमें येलो कलर भी देना तो है, पर एक कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ मिक्स करके या एक बेस कलर के साथ दे करके, है ना। तो कहीं पर अगर आपने येलो कलर के टेबल कवर डाल दिए तो वो एकदम कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे ऐसे करके। पर्पल कलर, बैंगनी यानी पर्पल रंग आध्यात्मिक और गहरे चिंतन को बढ़ाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को तेज करता है, उदासी और निराशा की भावना को ताजा करता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। पर्पल कलर किस चक्रा से रिलेटेड है ये? आगे चक्र में क्राउन चक्र। आगे चक्र है मैम, क्योंकि नीला रंग क्राउन चक्र है। थर्ड आई था। विबग्योर, हाँ, VIB, ठीक है, सिंपल। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो इंडिगो बैंगनी आज्ञा चक्र, ठीक है, थर्ड आई चक्र। सो आध्यात्मिकता का कलर है, थ्रोट से ऊपर आध्यात्मिकता ही शुरू हो जाती है ना। लंग्स के बाद आप जब भी ध्यान को लगाते हैं कंठ में, और ये सारा स्पिरिचुअल बेनिफिट ही देता है ना। और इसका जो pH स्केल है वो भी बहुत हाई है। तो हमारा जैसे अल्कलाइन मोड, अगर जब भी आप पर्पल की तरफ जाएंगे तो वो अल्कलाइनिटी की तरफ जाएगा। कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल पर्पल कलर का होगा तो हाईएस्ट अल्कलाइन होगा, तो वो अपने आप में स्पिरिचुअली फायदा करेगा क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होगा। सारी बात एक ही बार में समझ में आ गई, है ना। अगर हम pH स्केल देखें तो हमारा ब्लड का नॉर्मल pH है 7.3, है ना। तो हमें 7.2, 7.3 या 7 के आसपास रहना हमेशा फायदेमंद होता है। इससे कम मतलब एसिडिक बिहेवियर का फूड हम कब खाते हैं, जो ये नीचे की तरफ हमारे जितने भी चक्रास हैं, है ना। और जैसे जैसे हम पर्पल की साइड जाते हैं वैसे वैसे हाईएस्ट अल्कलाइनिटी की तरफ जाते हैं। तो फ्रूट्स में अगर हम जामुन की बात करें बैंगनी रंग की, तो वो हाईएस्ट अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये मतलब एक कनेक्शन जिसे कहते हैं ना कि आप कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को इजी तरीके से समझने के लिए। नीला रंग, यह इंसानी दिमाग पर आरामदायक असर डालता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, मन को शांत करता है। नीले रंग को ज्यादा देर देखने से डिप्रेशन होता है, रुचि को दबाता है। नीले रंग में मौजूद सामान वजन में हल्के होते हैं। अच्छा, तो ब्लू कलर आसमान का कलर है, ठीक है, हाइट्स का कलर है, पर ब्लू कलर शांति देता है, पीस देता है, और किसको बैलेंस करता है वात पित्त कफ में से? कफ में वात पित्त कफ में से नीला रंग किसको बैलेंस करता है? वात रंग पित्त को मैम, है ना, पित्त को बैलेंस करेगा। पित्त बढ़ा हुआ है तो शांति चाहिए, ठंडक चाहिए, तो नीला रंग बैंगनी कलर, है ना, कोई भी कलर इस तरीके का इसको बैलेंस करेगा और आरामदायक मूड देता ही है। मेटाबॉलिज्म मन को शांत करता है, रुचि को दबाता है इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा शांत रखेगा। तनाव होना अच्छा है जिसे कहते हैं ना, एक ऑप्टिमम स्ट्रेस अच्छा है। तो इसी तरह ऑरेंज, येलो और रेड का थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो यही कलर का कॉन्सेप्ट है कि जैसे पूरा येलो कर दिया विक्षिप्त से हो जाएंगे, पूरा रेड कर दिया एग्रेसिव हो जाएंगे, पागलपन की लेवल आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम पूरा ब्लू में रखेंगे तो वह व्यक्ति निष्क्रिय था, शांत हो जाएगा एकदम, अच्छा उसको गुड फील आएगा। तो इसी हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है। ग्रीन कलर, हरा रंग आंखों पर आरामदायक असर डालता है, शरीर को आराम देता है और तनाव कम करता है, देखने की क्षमता को बढ़ाता है। हरा रंग हीलिंग और हाइजीनिक असर देता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर आपका हार्मोनाइजिंग कलर है, ये आपको पता है। इन्वायरमेंटल कलर है, आपको पता है। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पता है। कुछ नहीं समझ में आए आप हरा रंग लगा दो और इंसान ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्कलाइनिटी को बढ़ाता है ना, क्षारित्व को बढ़ाता है। ग्रीन जूस पिला दीजिए, है ना,
दिमाग लगा के, मतलब ये नहीं पिला दीजिए, थोड़ा मतलब पत्तियों का कॉम्बिनेशन वो साफ सुथरा हो। आजकल इतना ग्रीन जूस पी के भी लोग आते हैं तो भी बीमारी बढ़ी रही है ना, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से कि अगर करी लीव्स का तड़का अच्छा है तो तड़का ही अच्छा है, अगर उसको बहुत सारा खाएंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, तो उसी हिसाब से। लेकिन स्टिल वो एसिडिटी एसिडिक नहीं होता, एल्कलाइनिटी को बढ़ाता है। ग्रीन कलर एल्कलाइनिटी को ही बढ़ाएगा। नारंगी रंग मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, रुचि को बढ़ाता है। देखिए एकदम अगेंस्ट है, रुचि को कम करता है आसमानी कलर, क्योंकि आपको शांति देता है, और रुचि को बढ़ाता है मतलब थोड़ा सा जो इनलाइटमेंट होता है ना, वार्मथ कलर है, रेड के पास है, तो वो आपकी रुचि को बढ़ाएगा। जो भी इंटरेस्ट एरिया है आपको लगेगा नहीं हम वो करें ऐसा। मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, रुचि को बढ़ाता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करता है, मानसिक गतिविधियों को तेज करता है, गुस्सा कम करता है। गुलाबी रंग गुस्सा और तनाव को कम करता है, स्त्री के गुणों को दिखाता है। क्यों बताइए, किस चक्र का कलर है नारंगी रंग? स्वादिष्टान। क्या क्या कवर करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, इसीलिए सिंदूर का कलर नारंगी, और स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा नारंगी रंग पहनने को कहा जाता है। सबसे ज्यादा शुभ नारंगी कलर, लाल से भी ज्यादा शुभ नारंगी कलर, है ना। तो वो क्योंकि आपके स्वादिष्टान चक्र का कलर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है, तो इस वजह से पूरा यूट्रस और ओवरीज को गवर्न करता है। इसीलिए ज्यादातर वो व्रत उपवास इसी तरह से कनेक्ट करके उस ग्रह के लिए किए जाते हैं, और वो शुभ होते हैं इसीलिए, क्योंकि वो उस कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सफेद रंग दिमाग पर शांत असर डालता है, एक कामयाब शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। व्हाइट कलर का मीनिंग कौन बता सकता है? बताइएगा कोई अपने हिसाब से बताइए। व्हाइट कलर शांति देता है, निगेटिविटी से बचाता है ना। और कोई? नई ऊर्जा, नई रोशनी, नई किरण, क्योंकि जो आपने सोचा वो आप दे रहे हो, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता व्हाइट कलर, नहीं करता ना, हर चीज रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए आपके एनर्जी का पूरा एक्सपेंशन करता है। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है? ब्लैक कलर, ठीक है, इसीलिए नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। काला रंग गहराई और एक दृष्टिकोण की भावना को बढ़ाता है। काला रंग पहनने से लोग पतले दिखते हैं, तो ये एक अच्छा फैशन डिजाइनर वाला सेंस है कि स्लिम फिट लगेंगे। और गहराई और एक दृष्टिकोण की भावना को बढ़ाता है, इससे तात्पर्य है कि जिसने ब्लैक पहना होता है ना, वो इन्वॉल्व नहीं होता किसी के भी साथ, सेल्फ सेंटर्ड की भावना है और अपने आप में रहना चाहता है, क्योंकि ब्लैक कलर किसी में मिक्स ही नहीं होता। सिंपल सी बात है, मिक्स होता है, कोई भी कलर डाल दीजिए सब ब्लैक, ठीक है। रंग के भौतिक गुण, तो जब सब कुछ एब्जॉर्ब होगा और सब ब्लैक हो जाएगा तो निगेटिविटी तो आएगी, समझ रहे हैं, हर चीज एब्जॉर्ब्ड है। सो गोपाल जी नमस्कार, इतने बजे ज्वाइन करने का क्या मतलब तात्पर्य है, या मतलब क्लास अभी टाइम देखा तो अरे आजकल ना गोपाल जी मोबाइल में अलार्म्स भी हैं और बहुत ही स्मार्टनेस है, सब कुछ नोट किया जा सकता है ना। हमारा मॉर्निंग में कई सेशन है और बाहर के लोगों के साथ मेडिटेशन सेशंस हैं। हमने सब एक हफ्ते का 10 दिन का शेड्यूल फिक्स कर रखा है, अलार्म अपने आप बजता है और शेड्यूल भी दिखाता है वो किसके साथ है। अगर ऐसा ना करे ना तो दिन भर यही दिमाग में रहेगा कि अरे क्लास थी। तो रेयरली ऐसा हो जाए कि मिस हो जाए या हम ही ऑफ कर दें, अदरवाइज सारी चीजें थोड़ी स्मार्ट वर्क कीजिए, सीखिए बच्चों से और क्लास मत मिस कीजिए, ठीक है। रंग के भौतिक गुण,
रंग के वैसे तो सिर्फ 5 ही रूप होते हैं जिनसे अनेक रंग बनते हैं। वैसे मूल रंग कौन कौन से मूल रंग, बेसिक कलर्स, अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा पूरी टेबल के लाल लाल नीला और सफेद। सफेद मैम, लाल नीला, लाल लाल हरा, हरा लाल हरा तो मैम नीला। सफेद रंग पे मिक्स करके कलर बनते हैं मैम। लाल पीला नीला आरजीबी सफेद रंग मिला के हम टिंट करते हैं, मतलब उसको हम हल्का करते हैं उस रंग टिंट को। करते हैं। हर जो रंग बनाया है उसको हम हल्का करते हैं व्हाइट कलर मिला के, ठीक है। पर बेसिक कलर जो है लाल, लाल नीला, लाल नीला पीला, ठीक है। ये 3 बेसिक कलर है, लाल नीला पीला। इनमें सफेद और काला भी मूल रंग में अपना योगदान दे सकते हैं। लाल रंग में यदि पीला मिला दिया जाए तो केसरिया बन जाते हैं, ऑरेंज कलर, ठीक है। यदि नीले में पीला मिला दें तो हरा बन जाता है। इसी तरह नीला और लाल मिला दें तो जामुनी बन जाता है, ठीक है। तो सारे हमारे चक्रास के कलर बन गए। शरीर क्रिया विज्ञान में रंगों का उपयोग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल, अवरक्त लाल एवं परा बैंगनी, ठीक है। तो हमारी व्हाइट लाइट का जब प्रिज्म से होकर गुजरी तो हमारे 7 कलर्स में विभाजित हुई, जिसकी अलग अलग वेवलेंथ है, और उसको हमने विबग्योर के हिसाब से याद कर लिया, ठीक है, जो कि हमारे एक एक चक्रा को रिप्रेजेंट करती है, VIBGYOR। ये कोई संयोग नहीं है कि लगभग सभी खाद्य श्रृंखला के लोगों लाल रंग का उपयोग करते हैं। मैकडोनाल्ड्स, चिक-फिले, वेंडीज एंड आउट, कोका कोला एंड डेयरी क्वीन के बारे में सोचें। कारण लाल रंग भूख को बढ़ाता है। ब्रांड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रंग मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। रंग का प्रभाव हम कहाँ और क्या खाते हैं उससे भी अधिक होता है। यह सभी उम्र और जनसांख्यिकी के लिए सार्वभौमिक है। सामान्य उदाहरण डिजाइन, कपड़े, प्रकृति, प्रकाश व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, अभियान, ब्रांडिंग और कला में है। रंग मनोविज्ञान इस सटीक प्रभाव का अध्ययन करता है। यह व्यवहार, मनोदशा और हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका गतिविधियों पर रंग के प्रभाव की जांच करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी एक क्या खूबी है लाल रंग की जो और पता चली है? भूख को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है ना। हाँ जी। तो एग्रेशन तो देता ही है, एंगर तो देता ही है, कॉन्फिडेंस देता है, पॉजिटिविटी भी देता है, पेन किलर का काम करता है, और वात को ठीक करता है, बैलेंस कर सकता है ना, दर्द और सूजन को ठीक कर सकता है, और बाकी एग्रेसिव कलर है, एंगर आता है और भूख को बढ़ाता है। रंग मनोविज्ञान की जड़ें। रंग मनोविज्ञान का इतिहास 2000 ईसा पूर्व का है। उस समय ग्रीक, मिस्र और चीनी सभ्यताओं में क्रोमोथेरेपी का उपयोग किया जाता था। इस एकीकृत चिकित्सा में औषधीय अभ्यास के लिए रंग प्रदर्शन का उपयोग किया गया। इसमें रक्त प्रवाह और परिसंचरण में सुधार के लिए लाल एक्सपोजर का भी उपयोग किया गया। पीले रंग का उपयोग तंत्रिका संबंधी लोगों के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को शांत करने के लिए डॉक्टरों ने नीला रंग चुना, ठीक है, क्योंकि काम होता है, पीसफुल होता है, और जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं ना, पित्त प्रधान ज्यादा है, ठीक है, वात से भी ज्यादा पित्त प्रधान है, तो नीला रंग अच्छा प्रभाव डालता है। अब विभिन्न माध्यमों में रंग एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उपकरण है। विज्ञापन में रंग वस्तु को पहचानने, ध्यान निर्देशित करने और उत्तेजनाओं को समझने में मदद करता है। रंग हमारी भावात्मक प्रतिक्रिया और मूड को भी प्रभावित करते हैं। कई अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि रंग ध्यान और परहेज के पैटर्न पर प्रभाव डालता है। सामाजिक दृष्टिकोण से रंग दूसरों की बातचीत और धारणा को बदल देता है। उदाहरण के लिए लाल गाल किसी के ज्यादा गर्म होने या शर्मिंदा होने से जुड़े होते हैं। तो ये बात भी समझ लीजिए, अच्छी है, नई है, इमोशनली है, इमोशन से जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति पीला पड़ जाता है तो हम तुरंत यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह बीमार है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर डरा हुआ है। डर जाते तभी पीला रंग पड़ जाता है।
संदर्भ सिद्धांत में रंग बताता है कि रंग सार्थक है और संज्ञात्मक प्रतिक्रियाओं पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये सिद्धांत यह भी रेखांकित करता है कि कैसे रंग कई रूपकों को आधार बनाते हैं। उदाहरण के लिए लोग उदास या उदास महसूस करने का वर्णन ये कहते हैं कि आज मैं नीला महसूस कर रहा हूं। हमने तो नहीं सुना लेकिन कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि आज मैं नीला महसूस कर रहा हूं। किसी ने सुना है भाई ये फ्रेज, आज मैं नीला महसूस कर रहा हूं? अगर उदास है कोई तो चलिए, होगा कुछ और अलग इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं। रंग का अर्थ, हर रंग का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। वैज्ञानिक अभी भी रंगों के जुड़ाव के पीछे तंत्रिका विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुझान में हम उनके सामान्य प्रभाव को जानने की अनुमति देते हैं। यहाँ प्रत्येक रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को निर्दिष्ट करने वाली एक सूची दी हुई है। अब लाल रंग पे आते हैं। विद्युत चुंबकीय रूप में लाल रंग में विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। कहाँ है ये विबग्योर में? सबसे नीचे, है ना, तो हाईएस्ट वेवलेंथ है इसकी। ये इस बात में योगदान दे सकता है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से इतना प्रभावशाली क्यों है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है। टारगेट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, चिकफिल ए, वेंडीज, सीवीएस के बारे में सोचें, सूची बढ़ती ही जाती है। कई मार्केटिंग रणनीतियां लाल रंग का उपयोग करती हैं क्योंकि ये ध्यान खींचने वाला होता है। इसीलिए वो किसी फेस्टिवल में ना रेड कारपेट पे चलना, रेड गाउन पहनना, राइट, तो ये क्योंकि मैरिज का क्लोथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, कंसंट्रेशन खींचता है किसी को भी ना, तो वैसा। हाल के ही दिनों में लाल उत्तेजनाओं को देखने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क गतिविधियों को मापने के लिए ईसीजी का उपयोग किया गया। उन्होंने पाया कि लाल रंग न्यूरोलॉजिकल गतिविधि को बढ़ाता है, खासकर जब भावात्मक परिदृश्य में। लाल रंग शरीर की लड़ाई या उड़ान और मोटर प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इसके बायोमार्कर में रक्तचाप, नाड़ी और श्वसन विधि शामिल है। लाल रंग, कुछ संदर्भों में लाल रंग आक्रामक और मांगलिक हो सकता है, मतलब एग्रेसिवनेस है, इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी किसी की अगर वो लाल रंग ज्यादा यूज करता है। लाल रंग खतरनाक और रोमांचक दोनों है, एक्साइटमेंट भी देता है और डेंजर भी है, दोनों बातें। एक्साइटमेंट देता है इसलिए ब्राइडल ड्रेस है, और खतरनाक है इसलिए रेड सिग्नल स्टॉप के लिए माना जाता है, डेंजर। यह पाया गया है कि लाल जर्सी पहनने से खेलों में जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात लगभग अच्छी है, क्योंकि मेल्स में भी आप देखें कि अगर कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या कहीं आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो रेड टाई जरूर से, रेड बो, रेड टाई या रेड हैंकरचीफ ऐसे दिखता है। तो उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से लाल रंग का सकारात्मक और नकारात्मक संबंध है। इसका मतलब खून और आग से खतरा हो सकता है, लेकिन ये सेक्स और भोजन से भी जुड़ा है। ठीक है, तो अभी नारंगी रंग पे आते हैं। एक बार इसी से जुड़ा एक वाक्य है। एक बार एक पंडित जी जो है वो टीवी में बता रहे थे यही बात कि लाल रंग स्त्रियां रखें और इलायची बांध के रखें तो उनका सुहाग, और इससे लेकर के बुरा जितना वो स्पिरिचुअल और ऐसे बोल सकते थे। अब भाई सारे मंदिर के लोग वो लाल रंग की पोटली और पर्स में। मेरी मम्मी, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव है उनका, नाम तो नहीं लूंगी पंडित जी का, तो आजकल बहुत फेमस होते जा रहे हैं ना सब टीवी पे, तो मैंने कहा अरे सीधा सा लॉजिक है, इलायची वैसे ही शुभ है, आप खाइए उसको, तकलीफ हो तो भी खाइए, ठंडक प्रदान करेगी, और लाल रंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमने पढ़ा है, अच्छा ही लगेगा, हर किसी को लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए। तो ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं आप। जब आपको मीनिंग पता हो ना, तो आप बहुत ज्यादा रिलीजियसली ना, धार्मिक रूप से समझिए उस बात को, लॉजिकल। तो लॉजिकल समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि हाँ हमको पता है ये बात, एक्चुअली ये तो इसका साइंस है इसके पीछे। और उन्होंने जो है धर्म के नाम पे सबको पकड़ा दिया, और सब उसको धर्म के नाम पे पकड़े हुए हैं।
तो वो गलत है मुझे लगता है। अभी इतना एजुकेशन आगे आ गया है तो हमें समझना चाहिए हर एक चीज को, और हर एक चीज को आप समझ के कनेक्ट करेंगे तो अच्छा है, अच्छा ही बता रहे हैं। बट वो ऐसे थोड़ा डर पैदा कर रहे हैं, डरा के बता रहे हैं। मैम वो ऐसा भी हो सकता है ना, ज्योतिष के अनुसार रंग जो ग्रह हैं उनके भी रंग हैं, तो वो ऑलमोस्ट किसी एक मतलब नक्षत्र ग्रह या जो उसके ग्रह को देख के उस रंग की परिभाषा या उस रंग को ज्यादा वो कह रहे हो कि भाई हाँ इस रंग का ये जीवन में कमी है या इस तरह का है, ये भी बात हो सकती है। हाँ, जैसे मंगल ग्रह है किसी का, तो मंगल लाल रंग का ग्रह है, तो अगर मंगल नीचे जाता है तो आप लाल रंग पहनने को बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी है एक पॉइंट, लेकिन वो सारे लोग उसी में चपेट में आ जाते हैं। एक व्यक्ति को बताया नहीं कि सबको लगता है हम भी कर लें तो हम भी आगे आ जाए लाइन में। नारंगी रंग, नारंगी एक खुशनुमा ऊर्जावान रंग है। इसका उपयोग गर्मी, ऊर्जा और धर्म के प्रतीक के रूप में किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल रूप से नारंगी भूख और प्रदर्शन को बढ़ाता है। नारंगी रंग व्यायाम या परीक्षा के दौरान घिरे रहने के लिए बहुत अच्छा है। इससे मानसिक फोकस और प्रदर्शन भी बढ़ता है ना। तो रेड से ज्यादा हम लोग नारंगी का उपयोग कर सकते हैं, जो सेफ और बहुत अच्छा कलर है, ठीक है। सो पीला, सभी रंगों में पीला रंग सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। पीला रंग खुशी और मित्रता की भावना पैदा करता है। यह सिद्ध हो चुका है कि पीला रंग आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाता है। पीला रंग सेरोटोनिन के स्राव को उत्तेजित करता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी के स्तर को बढ़ाता है। हल्का पीला, विशेष रूप से पेस्टल रंग, दर्शकों को उदासीन महसूस कराते हैं और बचपन की यादें ताजा करते हैं। पीला रंग लालच और कमजोरी से भी जुड़ा है। ये दृश्य रूप से संसाधित करने में सबसे कठिन रंग है, इसलिए ये चिड़चिड़ापन को भी बढ़ा सकता है। तो हर रंग का ना अति सर्वत्र वर्जते, तो हर रंग का थोड़ा दुष्प्रभाव भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, और होता भी है तभी जब आप बिल्कुल अति, अब आप पीला ही पहने हैं सुबह से शाम तक और सिर्फ एक ही दिन में महीनों पहने हैं, ठीक है, पूरा ही कमरा पीला करा लिया है, तो उसके भी फिर प्रभाव अजीब से लगेंगे, है ना। क्योंकि आप व्हाइट लाइट में सारे कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं और हर रंग की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। जैसे भोजन में अगर सिर्फ पौष्टिक भोजन भी खा रहे हैं और बिना भूख के खा रहे हैं, खूब सारा खा रहे हैं, तो भी तो नुकसानदायक है ना। तो पूरे दिन में आपको एक हेल्दी डाइट प्लान चाहिए। इसी तरीके से आपको बहुत सारे रंग अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से चाहिए, तभी एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी शरीर की, और अंदर से जितने इमोशनल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे मनोवैज्ञानिक तरीके से, है ना। तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हम यही रंग पहनेंगे। आप हर रंग को बदल बदल के, हाँ, उस रंग का उपयोग ज्यादा कर दीजिए जो आपको लगता है मेरे इस चक्रा को गवर्न करता है और मेरी इस कमी को ये पूरा कर सकता है, या हमारी इस बीमारी में एक मेन रोल पैदा कर सकता है, तो उसका थोड़ा ज्यादा प्रभाव डालिए। ऐसा नहीं कि पूरा ही आप सारे कर्टन बदल डालें। एक कोई कर्टन अगर बीच का हम येलो कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही प्रभाव डालना शुरू करेगा। हरा रंग, हरा रंग पुनर्जन्म, प्रकृति, विकास, शांति, सौभाग्य, धन और ताजगी का प्रतीक है। हरा रंग दर्शकों को शांति प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं कि मेहमानों को घर जैसा अनुभव हो तो हरा एक बेहतरीन डिजाइन कलर है। यह लोगों को नए वातावरण में ढलने में मदद करता है। कई होटल और कार्यालय घर जैसा दिखने के लिए फर्नीचर और पौधों के माध्यम से हरित रंग को जोड़ते हैं। नीला रंग, नीले रंग का प्रभाव उसकी छाया पर निर्भर करता है। हल्का नीला रंग शांत करता है और संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली को बढ़ाता है। हल्का नीला रंग एकाग्रता बढ़ाता है। ये रक्तचाप और तंत्रिका गतिविधि को कम करता है। गहरा नीला रंग निराशा, उन्नीदापन और भय का प्रतीक है। वह लोगों को जल स्रोतों की भी याद दिलाते हैं, ठीक है। तो जल स्रोतों से कनेक्ट ही है वो। ब्लू कलर पानी का कलर है और आसमान का कलर है, ठीक है। ठंडा है, शीतलता प्रदान करता है, तो एनर्जी लेवल उसमें कम रहता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन हमारे मस्तिष्क को नीले रंग की प्रतिक्रिया में भूमिका निभा सकता है। ADHD में निदान किए गए लोगों में डोपामिन की कमी शामिल है।
ADHD वाले लोगों को अक्सर नीला रंग देखने में कठिनाई होती है, जिससे पता चलता है मस्तिष्क में प्रत्येक रंग के लिए विशेष प्रसंस्करण हो सकता है। काला रंग, काला परिष्कार, औपचारिकता और आधुनिकता का प्रतीक है। काला अंधकार, शक्ति, बुराई और शोक का भी प्रतीक है। तो यही मैंने कहा पहले भी, हाल के अध्ययनों से पता चला क्योंकि काला रंग आक्रामकता को संकेत देता है, इस धारणा के कारण रेफरी काली जर्सी में खेलने पर सबसे अधिक सख्त होते हैं। क्या बात है। रेफरी अधिकतर, ये बात सच है कि रेफरी या कोच अधिकतर काली जर्सी में मिलते हैं, है ना, तो वो आक्रामक दिखे इसलिए दिखते हैं। ये बात अभी हम लोगों को समझ आ रही है। सफेद, सफेद एक तटस्थ रंग है और शुद्धता, शांति और बांझपन प्रस्तुत करता है। डॉक्टर्स और नर्स तटस्थ शांत प्रभाव के लिए और बांझपन को व्यक्त करने के लिए सफेद रंग पहनते हैं। रंग मनोविज्ञान के पीछे तंत्रिका विज्ञान अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सफेद रंग महिलाओं को क्यों पहनना मना है, कितनी खूबसूरत बात इसमें जो साइंस बैठी हुई है ना, कितना ज्यादा इसके पीछे हमारी जो धर्म है वो पूरा इसके खिलाफ है कि व्हाइट कपड़ा भी आपकी मतलब बक्से में बहू के नहीं होना चाहिए, है ना। व्हाइट दुल्हन का लिबास नहीं होना चाहिए, कुछ भी व्हाइट नहीं होना चाहिए। शादी में मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि नहीं, पीला जितना होगा, नारंगी होगा, जितना लाल होगा सफेद उतना और काला रंग, इसका निषेध हो जाता है मैम। सफेद काला इसका निषेध होता और है। दोनों की प्रॉपर्टीज देखिए कितना बुरा है ना, दोनों की प्रॉपर्टीज कितनी बुरी है। और व्हाइट की प्रॉपर्टी तो सीधे सीधे इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई है। तो आपकी शादी का जो औचित्य है ना, आगे फैमिली को आगे बढ़ाना, तो उसी पे जो है मेन बात है। तो इसीलिए, और आजकल सब मॉडर्निटी के युग में अगर हम धर्म को नहीं माने और साइंस हमको पता नहीं, तो हम सब खराब कर रहे हैं। हमको ना साइंस का ज्ञान है और ना हम धर्म को मान रहे हैं। तो अगर साइंस आती है, गूगल बाबा बता देते हैं और लोग सर्च कर लेते हैं, तो वो यूथ मानता है, अदरवाइज नहीं मानता। तो जब तक रील नहीं बनेगी ऐसी अच्छी सी, तब तक नई लोगों तक पहुंचेगी, बच्चों तक तो नहीं पहुंचेगी। रंग क्या है? मनुष्य जो रंग देखते हैं वे वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मनुष्य केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर कुछ तरंगों को ही संसाधित कर सकता है। तरंग की लंबाई दृश्यता निर्धारित करती है। रंग अलग अलग होते हैं क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए गर्म रंगों की तरंगे ठंडे रंगों की तुलना में अधिक होती हैं। तो वेवलेंथ है सबकी अपनी, और उस वेवलेंथ पे डिपेंड करता है उसका जो एनर्जी लेवल है और हमें वो कैसे फायदा पहुंचा रहा है। रंग आपके मस्तिष्क को कैसे सक्रिय करता है? रंग प्रसंस्करण में प्रमुख खिलाड़ियों में थैलेमस, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला और पोस्टीरियर मिडलाइन कॉर्टेक्स शामिल है। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे ब्रेन का स्ट्रक्चर गूगल पे जरूर देखें, हाँ, ये समझने की कोशिश करें कि एमिगडाला कहाँ पर है। इमोशनल सेंटर है ये। अभी मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी गई थी परसों, तो भी हमने इसका जिक्र किया था, इमोशनल सेंटर का, जो कि हमारी कॉन्शियस ब्रीदिंग जो होती है उससे हमारे हाई बीपी का मैनेजमेंट करता है। पोस्टीरियर मिडलाइन कॉर्टेक्स किधर है, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स किधर है, थैलेमस किधर है, ये थोड़ा पता होना चाहिए ABCD। थैलेमस आपकी आंख की रेटिना के माध्यम से आने वाली दृश्य जानकारी की व्याख्या करता है। रेटिना गैंग्लियन कोशिकाएं प्रकाश से थैलेमस तक संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार हैं। थैलेमस को शरीर की जैविक घड़ी का उपनाम दिया गया है। यह आपके शरीर का तापमान, नींद के पैटर्न और भूख के स्तर को निर्धारित करती है। तो जैविक घड़ी कौन है शरीर की? थैलेमस। और एमिगडाला ऊपर लिखा है, वो इमोशनल सेंटर है, इमोशंस को बैलेंस करता है। अंडरलाइन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसके लिए। एमिगडाला।
लगभग हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा रंग होता है, लेकिन क्यों? एक हालिया अध्ययन का उद्देश्य रंग प्राथमिकता के पीछे तंत्रिका विज्ञान पर ज्ञान का विस्तार करना है। न्यूरो इमेजिन का उपयोग करके उन्होंने मापा कि रंग मस्तिष्क के क्षेत्रों को कैसे सक्रिय करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब व्यक्ति रंग प्राथमिकता निर्धारित करते हैं तो मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और रेट्रो स्प्लेनियल कॉर्टेक्स सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जब रंग एक साथ अच्छे लगते हैं तो वे सामंजस्यपूर्ण होते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि रंग सामंजस्य ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला को सक्रिय करते हैं। कुछ रंग भावात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं। पोस्टीरियर मिडलाइन कॉर्टेक्स MPC एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्ययनों से पता चला है कि MPC तब सबसे अधिक सक्रिय है जब रंग हमें भावात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दृष्टिबाधित अनेक लोग अभी भी रंग पहचानने में सक्षम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्वचा रंग की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को महसूस करती है। ठीक है, तो वो आंखों से नहीं देख रहे हैं, वो त्वचा से देख रहे हैं। तो त्वचा पे जब हम मार्कर लगाते हैं तो वो कैसे फायदा कर जाता है ना? तो त्वचा पर आलता लगाना, मार्कर लगाना, काला रंग काजल का लगाना और नाभि का बैलेंस हो जाना, क्योंकि हमारी स्किन भी विद्युत चुंबकीय तरंगों से अब्सॉर्ब करती है। इसीलिए ब्लाइंड व्यक्ति को रंगों का एहसास हो सकता है। और बहुत बार जो आपका ब्रेन वाले हैं लोग, है ना, तो वो आपको आंखें बंद करके कलर का एहसास करा लेते हैं, बता देते हैं कौन सा कलर है। तो इसलिए कलर का जो इंटेंसिटी है, जो एक्सेप्टेंस है, वो सिर्फ आंखों से ना होकर के हमारी पूरी बॉडी से है उसका संबंध। ठीक है, तो मैम ज्ञान इंद्रियां हमें एक त्वचा भी आती है जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, शायद इसी से पहचान लेते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए रंग को कि कुछ भी पहना है, कहीं भी कुछ पड़ा है ना, तो बहुत उसके पीछे उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो अब आगे से उस लिहाज से भी हम लोग देखेंगे। आंखों में अधिकांश फोटो रिसेप्टर्स या कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश और रंग को संसाधित करती हैं। नए अध्ययनों से पता चला है कि फोटो रिसेप्टर के संस्करण हमारी पूरी त्वचा में हो सकते हैं। इसके उदाहरण क्रिप्टोक्रोम और ऑप्सिन नामक कोशिकाएं हैं। आपकी नींद और रंग, जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध है कि कई रंग शरीर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और नींद का पैटर्न रंग के साथ शरीर के मनोवैज्ञानिक संबंध को संबंधित है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि कब जागना है? प्रकाश के संपर्क में आना एक प्रमुख योगदान करता है। किसको किसको पता है सर्केडियन क्लॉक क्या है? किसी को पता है ये शब्द सर्केडियन क्लॉक क्या है? नहीं। नेचर क्लॉक क्या है? नहीं। गोपाल जी बताइए। नेचर क्लॉक एक्यूपंक्चर वगैरह में वही है। तो वो एक सेकेंड गोपाल जी। जी डॉक्टर जैस। एक्यूपंक्चर्स वगैरह में जो यूज होता है उसी को नेचर क्लॉक बोलते हैं। सवेरे 4:30 से अलग अलग शरीर के अंगों में अलग अलग टाइम से अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है। उसकी एनर्जी उसी हिसाब से एक्टिव होती है उस वक्त के हिसाब से, और उसी हिसाब से वो अगर हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है डॉक्टर जैस, बहुत बहुत अच्छा है। बॉडी ऑर्गन क्लॉक किसे कहते हैं? हमारे एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे से इसका क्लियर विवरण है कि हर बॉडी की, हमारी बॉडी ऑर्गन की हमारी एक क्लॉक डिजाइन है जो हमारे एटमॉस्फेयर से मैनेज करती है। ठीक है, तो जैसे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का लंग्स का समय है, 3 से 3, 4, 5 बजे तक का। ठीक है, तो 3 से 5 के में अगर आप लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। ठीक इसी तरह 5 से 7 हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के टाइम में अगर आप उस समय पे नहीं उठते हैं, मोशन नहीं जाते हैं, तो आपकी सारी एक्टिविटी बेकार है। तो अगर आप 7 बजे के बाद उठते हैं तो वो व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड होगा ही होगा। आपको 5
से 7 के बीच में, जब लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है, जब वो क्लीनिंग का टाइम है, उस समय पे उठना ही पड़ेगा, तभी सबके बाउल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, अब 7 से 9 बजे का टाइम आपके स्टमक का टाइम होता है, जिस समय आपके स्टमक को फूड की जरूरत है, अच्छे नरिशमेंट नाश्ते की जरूरत है। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा और भी काम करते हैं, गॉल ब्लैडर है, ये है। लेकिन सबसे अच्छा फिर अगर आप रात में जाएंगे तो हमारे गॉल ब्लैडर का टाइम और लीवर का टाइम है 9 से 11, 9, 10, 11, 12, 1। हाँ, तो इधर 10 बजे से 3 बजे तक का, ठीक है, गॉल ब्लैडर और लीवर। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर आप गॉल ब्लैडर और लीवर को कंप्लीट रेस्ट नहीं देंगे तो ये पूरी तरह से एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते और सिक हो जाते हैं। तो आपको इस समय साउंड स्लीप आती है और आनी भी चाहिए। तो अगर ट्रेडिशनल तरीके से देखें कि सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए, तो आपको 9 बजे अपना मोबाइल बाहर चार्ज करने को रखना चाहिए और एयरप्लेन मोड पे लगा के या साइलेंट करके, जहां आपका कमरा है उसके बाहर। ठीक, तब आप 10 बजे सो पाएंगे और 10 बजे से 11 बजे आप गहरी निद्रा में जाएंगे और 3 बजे तक आप रहेंगे। ठीक है, तो 11 से 3 का अगर कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो वो सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि लीवर और गॉल ब्लैडर का टाइम वही है और उसमें आप गहरी नींद आते हैं। सर्केडियन क्लॉक कहती है कि जो सनराइज का समय है जो सनसेट का समय बिहेव हो, जैसे 6:30 हुआ मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक्यूरेट टाइम अभी मैं नहीं बता पा रही, तो और सुबह सनराइज हुआ आपका 5:20, तो बॉडी कैसे बिहेव करना अंधेरे में है अभी भी, तो हम उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक, तो सर्केडियन क्लॉक पूरी बिगड़ी हुई है। हमारी बॉडी ये कहती है कि भाई 7 बजे आपने खाना खा लिया, अंधेरा हो गया, मतलब क्योंकि नेचर ने अंधेरा कर दिया, पर हम आर्टिफिशियल लाइट में बैठे हैं, तो हमारी बॉडी फिर से कंफ्यूज है। ठीक है, अब हम सोने जा रहे हैं लेकिन वॉशरूम में स्क्रीन की हो रहा है और वो नींद की तरफ ले जा रहा है, पर हमारी स्क्रीन की लाइट जो मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं वो हमें नेगेटिव, ठीक है, तो हम अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी इम्पैक्ट डाल रही है और मेलाटोनिन की सिखा रही है पूरी अंदर। बहुत ब्राइट लाइट घरों में होना रात के समय, तो पूरा का पूरा अंदर की सर्केडियन क्लॉक बिगड़ी हुई करेगी। हमने रात को दिन और दिन को रात बना रखा है अपने अकॉर्डिंग। और समटाइम्स जो लोग ब्राइट लाइट में सोते हैं या वॉशरूम में बहुत डार्क लाइट जलाते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब करता है। थोड़ी डिम हल्की लाइट जैसे ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, जिसमें आप स्लिप ना हो और आप अपना काम कर सकते। मैम, ये ऑर्गन क्लॉक का पिक्चर है, एक भेज दूं आपको ग्रुप में, सर से बात करवा दो। और ये मिश्रा जी के जो कैलकुलेशंस वाले पेज थे वो मैंने दे दिए कि भाई क्या कौन सा कलर से क्या होता है, वो पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है हिंदी में। अच्छा, ये पूरी किताब का जो भी पेजेस थे मेरे पास था, DYNS में हम हमारे मुंबई जोन में हमको एक बुक दिया गया था, तो उसमें से मैंने अच्छा सर मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगी। नहीं, ग्रुप में है अभी, ग्रुप से सर से बात करके मैं बात कर लेता हूँ, आपको भेज देंगे। जो बाकी के जो कौन सा कलर से क्या ट्रीटमेंट देना है वो पूरा ये था। और ये ऑर्गन क्लॉक तो हम लोग हर दिन वापरते हैं, तो हमारे पास वो स्क्रीन सेवर में ही है, तो इमीडिएट भेज देता हूँ मैं भेज दूंगी, मेरे पास है और मैं क्लास लेती हूँ तो पढ़ाती भी हूँ और अच्छा भी लगता है। और मेन बहुत सारी बीमारियों में मैं बताती हूँ कि अगर लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको 10 बजे सोना ही पड़ेगा और 11 से 3 की गहरी नींद होनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान होगा कि लोग कहते थे ना कि सबसे गहरी नींद कब आती है, 1 से 3 बजे के बीच में सबसे ज्यादा चोरियां होती हैं ना। तो बूढ़े बुजुर्ग कहते थे ना कि वो जागते रहो और ऐसे करके कि मतलब उस समय साउंड स्लीप मत लो, क्योंकि सबसे ज्यादा चोरियां उसी समय होंगी कि हर व्यक्ति सो जाएगा। तो वैसे तो सोना ही चाहिए, पर अभी क्या है उसको भी अगेंस्ट कर रखा है हम सब ने। नहीं, वो क्या है, अभी लेटेस्ट जो भी ये लोग के डिस्कशन चल रहे थे कि भाई अभी यहाँ पे तो समय समय के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो जो आदमी नाइट में काम करता है उसका तो पूरा फ्रिक्वेंटली डायली खराब, जैसे हम लोग रात को
1:30 बजे तक अमेरिका का जब तक काम खत्म नहीं होता हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, हाँ हाँ ठीक है, एग्रीड, लेकिन वो हिसाब से सवेरे जागने का और ये सब काम करने का पूरा वो ऑर्गन क्लॉक को हम लोग ने शिफ्ट किया, तभी हम लोग को पता चला कि नाउ वी आर इन सम लेवल ऑफ सेटल्स। क्योंकि सोने का टाइम 10 का था, हमारा 2 का हो गया, तो ऑर्गन क्लॉक को हम लोग ने वो सेट किया कि भाई अभी मेरा ये टाइम में ये होना चाहिए। उसके बाद में सारा यानी जैसे सम चेंजेस आर कमिंग बट वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट। वो अभी हम लोग ने मेरा डीवाई पाटिल में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ के जो हेड ऑफ एचओडी एक्यूपंक्चर के वो बोले कि इस पे बहुत सारा चल रहा है वेस्टर्नाइजेशन, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं आया है, एंड समथिंग विल कम इन सून। थैंक यू तो मैम। देखिए, अगेंस्ट नेचर चलने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाली फिनोमिना है। अगर हम कोई भी चीज, अगर स्क्रीन ज्यादा बढ़ा रहे हैं, हाँ, तो हमको अपनी आई की देखभाल ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए हम पहले से ही ग्लासेस लगा के रखें, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखें, थोड़ी थोड़ी मोबाइल फास्टिंग करें, तभी हम बच पाएंगे। अदरवाइज आई का वो पीपल भी चेंज हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है अपना, है ना, ये रिसर्च में आ रहा है बार बार, इतना स्क्रीन इफेक्ट है। तो इसी तरह अगेंस्ट नेचर अगर आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हैं, तो उसके एवज में आपको अपना बॉडी का थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेडिटेशन, है ना, कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। अगर इतना सारा प्रिजर्वेटिव मिल रहा है, तो आपको उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। तो ये समय समय पर आपको करना पड़ेगा। तो सब जी लेंगे, नहीं तो फिर वही है कि जिएगा तो वही जो लंबी गर्दन कर पाएगा। सो ऐसे वाला है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल करेगा वो आगे बचेगा, अदरवाइज सबके ऑर्गन्स जा रहे हैं, सब प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ तक ही रखते हैं। ये वाला आगे था रंग चिकित्सा की सीमाएं, ये वाला लाइन मैं पढ़ देती हूँ, और वो ऑर्गन क्लॉक का मैं फोटो भेज दूंगी, वो अच्छा है डिस्क्रिप्शन समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी। जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध है कि रंग शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, नींद के पैटर्न रंग के साथ शरीर के मनोवैज्ञानिक संबंध को साबित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चलता है कि कब जागना है? प्रकाश के संपर्क में आना एक प्रमुख योगदान करता है। नीली और हरी रोशनी थैलेमस के कोर्टिसोल छोड़ने का कारण बनती है। कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारी शारीरिक गतिविधियों को उत्तेजित करता है। रात में आकाश के अंधेरे के कारण हमारा थैलेमस मेलाटोनिन छोड़ता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। ठीक है, तो अब हम उसके अगेंस्ट हमने पूरा अपना बना रखा है हिसाब किताब। सो उसका असर पड़ेगा हमारी बॉडी पे, और पड़ रहा है। हालांकि थोड़े दिनों में बॉडी का ऑर्गन क्लॉक अडेप्ट कर लेता है जो आप नई पैटर्न लाए हो, लेकिन स्टिल आपको नेचर के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है। तो जैसा कि डॉक्टर जैस कह रहे हैं, रिसर्चेस चल रही हैं और उसके अगेंस्ट हम काम कर सकते हैं, तो वो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत कम है, आई थिंक आपका क्लास कलर मतलब कम क्या है, अच्छा खासा आपने पढ़ा है, एंजॉय किया है, कम तो नहीं कहेंगे इसको, सफिशिएंट है। और भी जो रेफरेंस दे पाई मैंने दिए हैं साथ में। तो एक दिन का क्लास और है, तो इसीलिए वीकली डिजाइन किया गया, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ी बहुत रिविजन्स कर लेंगे। हाइड्रोथेरेपी बहुत अच्छा था, मड थेरेपी जो भी पढ़े हम लोगों ने, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में या ऐसे ही हम आपको पूछ लेंगे, पहले से बता देंगे, सर लिख देंगे कि टॉपिक मड थेरेपी है, तो मड थेरेपी एक बार पढ़ करके बैठ जाइएगा और हम उसमें से पूछ लेंगे। वो मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, बहुत और सारा कुछ पूछना हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो हम लोग रिवीजन काइंड ऑफ कर लेंगे एग्जाम से पहले। जी सर बताएं, आप हैं, सही कह रही हूं मैं? जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक क्लास और है इसकी कलर थेरेपी की, और कलर थेरेपी सफिशिएंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसको आपको मेंशन हो जाएगा कब करना है। ठीक है, और नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्णा सभी को।